नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। दिनांक 11 अगस्त को आवेदक प्रेमचंद बरनवाल पुत्र जगन्नाथ बरनवाल उम्र करीब 55 वर्ष मूल निवासी ग्राम पलथी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने पुत्र अमर बरनवाल उम्र करीब 15 वर्ष के दिनांक 10 अगस्त 2020 को भोर में करीब 4 बजे बिना किसी को बताए कहीं चले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 126/2020 धारा 363 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 12 अगस्त 2020 को आवेदक प्रेमचंद बरनवाल उपरोक्त द्वारा थाना स्थानीय पर आकर अपने पुत्र अमर बरनवाल की लाश घर के पीछे दक्षिण तरफ नाली में पड़े होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में विवेचक द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतक अमर बरनवाल का पोस्टमार्टम दिनांक 12 अगस्त 2020 के अवलोकन में मृत्यु की वजह एंटीमार्टम एंड इंजरी अंकित होना पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र अमर बरनवाल को कहीं पर मारकर साक्ष्य छिपाने की उद्देश्य से विवेक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 126/2020 धारा 363 भादवी में धारा 302/201 भादवी को बढ़ोतरी की गई। वहीं बता दें कि अब इस संबंध में दीदारगंज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में तराव थाना क्षेत्र के बासगांव ग्राम में शुक्रवार को ही प्रधान की हत्या के मामले में शनिवार की दोपहर जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मृतक प्रधान के परिजनों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से 5,87,500 का चेक एवं अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत प्रथम किस्त रुपए 4,12,500 खाते में भेजी गई। इस प्रकार कुल रुपए 10 लाख दी गई। इसी के साथ दुर्घटना में मारे गए 12 वर्ष के बालक सूरज के परिजनों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख का चेक दिया गया। देखिए, परसों बास गांव के प्रधान की हत्या कर दी गई थी तरवा थाना क्षेत्र में। उसमें 4 लोगों की नामजदगी हुई थी। इनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी 3-4 टीमें काम कर रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि ये तीनों बदमाश, इसमें 3 बदमाश किसी वकील से मिलने आ रहे हैं और कोर्ट में सरेंडर करने के खिलाफ में है। इसमें हमारी टीम जो है चारों तरफ से घेराबंदी करके लगी हुई थी। तभी मोटरसाइकिल से 3 लड़के आए। इनको जैसे रोकने का प्रयास किया, एक लड़के ने उसमें फायर करना शुरू कर दिया उतर के, और 2 लड़के पुलिस करके भागने लगे। वो मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गए। वो सूर्यांश दुबे था और एक वसीम लड़का था। इन दोनों को भी 25,000 रुपये का इनाम है। और जो लड़का गिरफ्तार हुआ है ये विवेक है, विवेक उर्फ भोलू, इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पास से वो पिस्टल भी बरामद हुई है और कारतूस भी बरामद हुई जिससे इसने हत्या की थी। इसके पिता भी फरार हैं और 2 लड़के सूर्यांश दुबे और वसीम फरार हैं। हमारी टीमें अभी भी काम कर रही है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि देर रात तक ये तीनों गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, ये दोनों और जो आज पकड़ा गया और जो दोनों फरार हैं, क्या क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी पूर्व में रही है कुछ? जो सूर्यांश दुबे है उसकी 9 क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो हत्या, लूट, डकैती में भी जेल जा चुका है पहले। और जो वसीम है उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से पूर्वांचल में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी व बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के निर्देश पर एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ यूनिट वाराणसी विनोद कुमार सिंह द्वारा यूनिट की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 15 अगस्त 2020 को निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह व उप निरीक्षक राघवेंद्र कुमार मिश्र मैं हमरा के अभिसूचना संकलन हेतु जनपद आजमगढ़ मुख्यालय पर मौजूद थे। इस दौरान पुलिस की सूचना मिली कि कुछ तस्कर अवैध रूप से मादक दवा कोडिन फॉस्फेट को ट्रक से पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से सुल्तानपुर शाहगंज होते हुए आजमगढ़ के रास्ते पश्चिम बंगाल जाएंगे। उक्त सूचना पर औषधि निरीक्षक जनपद आजमगढ़ अरविंद कुमार व औषधि निरीक्षक जनपद महाराजगंज शिव कुमार नायक तथा प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर को सूचना देकर जगदीशपुर बैरियर ड्यूटी पर तैनात किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने 39,900 शीशी अवैध मादक दवा एवं परिवहन में प्रयुक्त 1 अदद ट्रक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज अनुमंडल के हरदी
टेढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 9 चक्की पकड़ी गांव में मुखिया अम्बिया आरा के द्वारा नागेश्वर पटेल के घर से लेकर खिचड़ी पंडित के घर तक नाले का निर्माण कराया जा रहा था। हो रहे कार्य की जानकारी जब ग्रामीणों के द्वारा मुखिया पुत्र छोटू से पूछी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हो रहे कार्य की जानकारी हमें कुछ नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जब यह कार्य मुखिया के द्वारा ही कराया जा रहा है तो मुखिया पुत्र को कैसे मालूम नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह जो नाली का निर्माण हो रहा है उस कार्य स्थल पर योजना बोर्ड नहीं लगाई गई है, साथ ही घटिया सामग्री और बाल मजदूरी भी कराई जा रही है। जब ग्रामीणों ने हो रहे कार्य का एस्टीमेट और जेई का नाम पूछा तो मुखिया द्वारा इस कार्य को बंद करवा दिया गया। इससे पता चलता है कि यह कार्य कराकर मुखिया के द्वारा सरकारी पैसे का बंटरबांट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ये काम को क्यों रुकवा रहे हैं? हम रुकवा रहे हैं इसीलिए कि हम मांग रहे हैं इनसे कि ये बोर्ड लगा दीजिए, योजना का नाम बता दीजिए, या किस किस ढंग से बनेगा वो हमको दिखा दीजिए। तो यह बोल रहे हैं कि हम लोग ग्राम सभा कराकर पास कर लिए हैं, तो हम मांग रहे हैं कि हमारा 9 नंबर वार्ड का कोई का 200 आदमी का हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए कि 9 नंबर वार्ड का कोई पास किया है कि नहीं किया है। ये लोग मनगुप्ते अपना काम लगाकर किसी का द्वार कोड़वा कर फेंकवा देता है। सब इंजीनियर का नाम बताए, पूछा कि एस्टीमेट मांगने पर बोला लोग कि एस्टीमेट नहीं है, कल दिखाएंगे। पूछा गया कि तब जेई का नाम बता दीजिए, तो कह रहा है लोग कि जेई का नाम नहीं याद है। हम पूछे कि किसके नाम से वर्क ऑर्डर हुआ है, तो ये पता नहीं है। इसलिए आप लोग काम को सभी ग्राम हम लोग कहे कि एस्टीमेट ला करके दिखाने के बाद इस काम को कराइए। हम लोगों को काम से कोई मतलब रोकना नहीं है। एस्टीमेट दिखा दीजिए, बोर्ड टांग दीजिए, आप अपना काम करवाइए। कौन क्लास में पढ़ता है? राजकुमार। कौन क्लास में पढ़े लो? पांचवा। अभी तार 18 वर्ष पूगल नहीं, क्या मैं कैसे काम करता रहा तू? पापा का के बिहार नरकटियागंज से सीनियर संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। कासगंज में नौली फतवा में पानी के कटाव से जल भराव का निरीक्षण किया गया। गिरजा शंकर कानगू एवं लेखपाल सुशील एवं ओम प्रकाश आर.के. एवं संजीव एवं रंजीत गौतम लेखपाल एवं पंकज यादव लेखपाल अन्य लोग मौजूद रहे। कासगंज से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र लोनिया की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके